और लालू जी याद किए जाते रहेंगे। राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति भी पैदा लिया जिसने पूरे परिवार को कानून के लपेटे में, पटना में जमीन, मुजफ्फरपुर में जमीन, औरंगाबाद में जमीन, गोपालगंज में जमीन, सलार कला में जमीन, फुलवरिया में जमीन, दिल्ली में जमीन, उससे भी पेट नहीं भरा इनको, तो बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं। ये उनके शिक्षा का प्रमाण भी है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि 9वीं पास से बिहार नहीं संभलेगा। यह घर सबका साथ सबका विकास वाला नहीं है, यह घर परिवार के साथ और परिवार के विकास वाली पार्टी है। 2005 के पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, तो आरजेडी के कुशासन से त्रस्त होकर बिहार की जनता ने एनडीए को मौका दिया। तब सुशासन केवल कल्पना मात्र था, लेकिन एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन क्या होता है उसको जमीन पर पहुंचाया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर में 18 जनवरी को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इसको लेकर देखिए कि आज एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में एनडीए के प्रतिनिधि ने आज प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी है। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी और लालू परिवार पर भी जमकर निशाना साधा है। 2005 से पहले वाला बिहार और 2005 के बाद वाला बिहार के बारे में पूरी तरह से प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। पहले क्या था और अब क्या है और किस प्रकार से लालू परिवार ने बिहार को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुंह में ढकेला, इन सभी की बात कर रहे थे। बता दें कि एनडीए के जो प्रतिनिधि थे वो सभी इन सभी की बात कर रहे थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे भी निशाना साध रहे थे। इसके साथ साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और पूरे परिवार पर निशाना साध रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने 9 रत्न का भी जिक्र किया। आखिर वो 9 रत्न कौन है जो लालू परिवार के खासम खास है, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस प्रेस वार्ता में बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद थे। इसके साथ साथ बीजेपी से प्रभाकर मिश्रा थे, लोजपा से राजेश भट्ट थे, हम यानी कि जीताराम मांझी की पार्टी से पिंटू कुमार और रोलोमो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राम पुकार सिन्हा, ये सभी आज की प्रेस वार्ता के दौरान थे और प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद मौजूद रहे, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा विधायक राम सूरत राय। इसके साथ साथ बता दें कि विभिन्न दल के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी आज इस प्रेस वार्ता के दौरान मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए के प्रतिनिधियों का, पहले आप उनको सुनिए। श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक में एनडीए सरकार में नौकरी लगी, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा, 1 धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। तो आखिर नौकरी के नाम पर ये जमीन का खेल क्यों? तो ये पूरे तौर पर लालू प्रसाद जी का जो चरित्र है, इनके 9 गो रत्न आजकल हो गए हैं। 9 रत्न 9 गो का तो परिवार वो है, लेकिन 9 गो रत्न भी है इनका। देख लिए 9 ग्रह इनको घेरे हुए हैं। देखिए इनका 9 रत्न सब ईडीसीबीआई में है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं भाई, तो पहले कैसे पढ़ गए। आलोक मेहता एगो नया रत्न भी ऐड हुए, सुभाष यादव, भोला यादव, सुनील सिंह, फैयाज अहमद, अबू दोजाना, सबका कौन कौन मामले में है सबका ये है। अरुण यादव, संजय यादव, शंभुनाथ जी विधायक हैं ब्रह्मपुर के। इन 9 गो रत्न है लालू जी के ईडीसीबीआई के, और 9 गो परिवार का भी सदस्य। और लालू जी याद किए जाते रहेंगे। राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति भी पैदा लिया जिसने पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला। इसीलिए हम सलाह दे रहे हैं कि उम्मीदवार, चूंकि उम्मीदवार मिल नहीं रहा है भाई, लोकसभा में 4 सीट आया और 4 का जरूरत विशेष जगह पर रहता है, तो क्या जाएगा उसमें? पूंजी लगाने के लिए कौन जाएगा वहां?
जान रहा है कि अभी सीबीआई, ईडी सब सक्रिय है, ऑनलाइन हो गया है। और हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जुबान खोलिए, ये जमीन कहां से आया, ये जमीन क्यों मिला, इस जमीन का क्या इस्तेमाल हुआ। पटना में जमीन, मुजफ्फरपुर में जमीन, औरंगाबाद में जमीन, गोपालगंज में जमीन, सलार कला में जमीन, फुलवरिया में जमीन, दिल्ली में जमीन, उससे भी पेट नहीं भरा इनको, तो बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं। और जुबान नहीं खुल रहा है तेजस्वी यादव का। लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व 46 करोड़ 34 लाख रुपया दारू बनाने वाली कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में लिया। क्या शराब बंदी खत्म करने का आपने उन कंपनियों को आश्वासन दिया था? क्या आपकी मंशा यह है कि बेटियों के जीवन में आग लगा दे? क्या आपकी मंशा तेजस्वी यादव यह है कि जो भरा पूरा परिवार है, मां बहन की मांग उजड़ जाए, उसका बेटा बीमारी में काल कलवित हो जाए? क्या आपकी मंशा यह है कि महिलाएं चित्कार करें? आखिर शराब बनाने वाली कंपनियों ने राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक रिश्वत के रूप में पूंजी निवेश क्यों किया? ये सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। 46 करोड़ 34 लाख रुपया कंपनी का नाम है मेरे पास, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये तो इतना बड़ा अनर्थ। अब आई का तो माई बहन योजना चला रहे हैं। अरे माई बहन योजना का मतलब तो यही हुआ कि पूरा परिवार को मिल जाए मौका, कोई बेरोजगार नहीं रहे। अरे माँ बहन के लिए सीखना है तो नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार से सीखिए। ये जीविका की दीदियां कौन है? समाज के अति पिछड़ा दलित समुदाय की वह महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, और हम देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1, पुलिस बल में बहाली में देश में नंबर 1। आइए बताइए, तो पायलट से लड़े चल गए थे तो कहीं पैसेंजर जीतेगा भाई? पहले पायलट नहीं जीतेगा, तो स्वाभाविक था। इसलिए सवाल बिहार में एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा, हम अपनी उपलब्धि पर लड़ेंगे। और जिसको हमारी उपलब्धि से गुरेज है, हमारे नेता पांचों जो है, उनका चेहरा उनको अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत सामान्य सलाह देकर अपनी बात खत्म करेंगे। अगर एनडीए के नेता का चेहरा आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है, तो अपना घर में जो बिजली है ना, अगर बिजली की तार नोच लीजिए, और नोच के एगो ललटेन टांग दीजिए, एगो पिंजड़ा बना लीजिए, और पिंजड़ा में 9 रतन ने रहिए और 9 परिवार के सदस्य ने रहिए। और जब मौका मिले बाहर निकलिएगा तो कभी जल जीवन हरियाली मिलेगा, कभी आपको बिहार का बदलता हुआ स्वरूप मिलेगा। तो ललटेनमा घरवा में जला लीजिए, और तब समझेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता। नहीं तो हमारे विकास की योजनाओं का लाभ भी लीजिएगा और सरकार की आलोचना भी करिएगा। इसका मतलब राजनीति में नमक हलाल। अब माननीय नवरत्न का एक बार नाम, माननीय आलोक मेहता जी नव कलाकार है ईडी के। सुभाष यादव जी, जिनको कोडरमा से टिकट मिला, बालू कारोबारी, हमें पिता पुत्र दोनों गए थे प्रचार करने के लिए। नौकरी के बदले जमीन, माननीय भोला यादव। सुनील सिंह, बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन, लैंड फॉर जॉब। फैयाज अहमद, रेलवे में नौकरी। अबू दोजाना, IRCTC। अरुण यादव, बालू। संजय यादव, सलाहकार। माननीय विधायक शंभुनाथ यादव, बालू। ये 9 रतन है। कौन किसको सूट करता है, तो 9 परिवार का 9 आदमी तय करेगा किसको कौन सूट करता है। बिहार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है, यह कहने की बात नहीं है, दिखती है। और जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है। 2005 के पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी,
तो आरजेडी के कुशासन से त्रस्त होकर बिहार की जनता ने एनडीए को मौका दिया। तब सुशासन केवल कल्पना मात्र था, लेकिन एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन क्या होता है उसको जमीन पर पहुंचाया। एनडीए की सरकार ने बिहार की सूरत और सीरत बदली, बिहार को प्रगति और प्रतिष्ठा दिलाया, बिहारियों को काम और नाम दिया, सुदूर क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंची और समाज के हर वर्ग को विकास का प्यार महसूस हुआ। हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, कृषि का हो, हर क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। बिहार में एनडीए के सम्मेलन चल रहे हैं कार्यकर्ताओं। बिहार में एनडीए हमारी एकजुटता का प्रतीक है, समर्पण और सुशासन का प्रतीक है। 2005 में बिहार की जनता ने राजद के कुशासन से त्रस्त आकर में सरकार किया और हमने एक सकारात्मक परिवर्तन बिहार में लाके दिखाया। हमने मतलब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सात निश्चय ने बिहार के विकास को नई दिशा दी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लक्ष्य है कि हम हर गांव और हर जिलों को विकास से जोड़े, मुख्य धारा से जोड़े। अभी प्रगति यात्रा पे मानवर मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने किया है और जो घोषणा वो प्रगति यात्रा में कर रहे हैं उस पर कैबिनेट की मुहर भी लग रही है। यानी जो हम कहते हैं वह करते हैं या प्रमाणित हो रहा है। हमने बहुत सा आंकड़ा इकट्ठा किया है जो मुजफ्फरपुर के लिए किया गया है। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको दे देता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3.0 में जो परिकल्पना है कि पूर्वोत्तर राज्यों का अगर विकास नहीं होगा तो भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा नहीं होगा, उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि गरीबों के लिए ये दोनों नेताओं के मन में जो दर्द है वो कैसे परिचित होता है। बिहार के जो विपक्ष के लोग हैं, जो फर्जी समाजवादी, उन्होंने जब अवसर मिला पिछड़ों को, अति पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तब परिवार की केवल चिंता थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लाल लोकनायक क्या नाम उनका, नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। हमने जब देखा कि गरीब बहनों की आंखों से धुआं के आंसू निकल रहे हैं तो हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाखों लोगों को मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन दे करके और हमने उनके आंख के आंसू को धोया। बिहार मेन स्ट्रीम में है। अभी प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है। जिनको विकास नहीं दिखता है उनको 2005 के पहले का विकास दिखाना चाहिए, जब सड़कों पर गाड़ियां चलती थी तो हिचकोले खाती थी, तार पर, बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे, बाथी का नरसंहार होता था, शिल्पी गौतम कांड का जघन्य हत्याकांड होता था। मुख्यमंत्री 2005 के बाद मुख्यमंत्री कभी पशुओं का चारा खाते दिखे नहीं होंगे, लेकिन 2005 के पहले बिहार के मुख्यमंत्री पशुओं का चारा खाए। बिहार के मंत्रीगण सड़क का कतरा पी गए और उनको अगर विकास नहीं दिखता है तो उनको दिखना चाहिए कि अब अस्पताल में आवारा कुत्ते आराम नहीं फरमाते हैं, स्कूल में पशुओं को नहीं बांधा जाता है, सड़क पर हिचकोले नहीं खाते गाड़ी। तो ये उनको नहीं दिखता है तो उनका दोष है। बिहार की जनता
इस परिवर्तन को महसूस कर रही है और 2025 के चुनाव में जो विरोधी इस तरह की बात करते हैं उनका सुपड़ा साफ होना तय है। एनडीए 225 सीटों के साथ बिहार का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएगी, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा से इस बात में विश्वास रखती है कि समाज के अंतिम पायदान का विकास कैसे हो, समाज के उस अंतिम आदमी का मुख्य धारा से कैसे जुड़ाव हो जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर थे। इन्हीं परिकल्पना के साथ इस पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक स्वप्न था। उस स्वप्न के साथ इस पार्टी ने अब तक का ये रास्ता तय किया है। आज पिछले 28 अक्टूबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक रेखा खींचा कि एनडीए मतलब 5 उंगली, ये उंगली अब अलग अलग नहीं रहेगा, ये सारी उंगलियां अब बंद होंगी और एक मुट्ठी बनेगा। मुट्ठी किसके खिलाफ बनेगा वह सबको जानता है और यही खबराहट में तरह तरह के उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। बिहार के कई नए चेहरे, नवोदित चेहरे जो राजनीति में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत हैरत होती है कि कुछ अभद्र शब्दों का भी वो प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हम सम्मान नहीं दे के सम्मान पा सकते हैं क्या? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज एक दल ने सारी हदें पार करते हुए विश्व के एक सबसे बड़ी पार्टी और हम एनडीए के घटक दल के साथ जो बर्ताव किया है वह बेहद शर्मनाक है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से और आज एनडीए की इस बैठक में इस कड़े शब्दों का प्रतिकार करता हूं, कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करता हूं और चेतावनी देता हूं कि तेजस्वी जी, आप अपनी योग्यता और शिक्षा का इस तरह से प्रमाण मत प्रस्तुत करें कि पूरा देश में बिहार का नाम शर्मसार हो और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था, जो स्वर्णिम इतिहास था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि विश्व की एक बड़ी पार्टी के साथ इस तरह के अभद्र शब्दों का ट्वीट करके प्रयोग किया जाना, मैं समझता हूं कि इससे बचकाना हरकत और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये उनके शिक्षा का प्रमाण भी है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि 9वीं पास से बिहार नहीं संभलेगा। यह घर सबका साथ सबका विकास वाला नहीं है। यह घर परिवार के साथ और परिवार के विकास वाली पार्टी है। इससे कोई उम्मीद ना करें। आज इन्होंने प्रूफ कर दिया। आदरणीय लालू जी के टाइम में जब वो सत्ता के सिंहासन पर आसीन थे, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं कि खुलेआम दलितों का नरसंहार होता था और सत्ता के संरक्षण में खुलेआम अपराधी बेलगाम घूमते थे। 2005 के पहले कौन सा उद्योग बिहार में फैल गया था, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। अपहरण, लूट, हत्या यह एक उद्योग का रूप ले लिया था। आज उद्योगपतियों की जब बात करते हैं, पलायन पे चर्चा करते हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उद्योगों का पलायन, उद्योगपतियों का पलायन किसके जी में हुआ, किसके रिजम में हुआ? आज कई कंपनियों का विनाश करने का किसे ठिकरा है? किस पे जिम्मेवारी तय होनी चाहिए? तेजस्वी जी इस तरह की बात करते हैं। तेजस्वी जी गाली बकते हैं सार्वजनिक तौर पर। राजनीति में इन सब चीजों का कोई महत्व है क्या, या इसके लिए जगह है? बिहार की जनता
ये सारी चीजें देख रही है, आने वाले समय में इनको बताएगी। जैसा कि हमारे आदरणीय भाई नीरज कुमार जी ने कहा, ये तो पहले से तय है। नीरज जी ने आज एक बड़े रहस्योद्घाटन जो है उद्भेदित किया कि भाई मुजफ्फरपुर में भी जमीन है और बीघे से जमीन है। हम लोग इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि भाई नौकरी का चर्चा करने वाले लोग, नौकरी पे छाती पीटने वाले लोग क्यों छाती पीट रहे हैं? तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था एनडीए के प्रतिनिधियों का। किस प्रकार से देखिए कि मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 18 जनवरी को होगा। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी मीडिया को दी गई है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसमें 200 पार सीट जीतना है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर जानकारी दे रहे थे एनडीए के प्रतिनिधि मंडल। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।